वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है सेलेरियो का ZXi मॉडल। ये सेकंड टॉप मॉडल इसका आज हमारे सामने है। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर क्या कंपनी फीचर्स देती है आपको और क्या कन्वीनियंस और कंफर्ट के फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके दिल मतलब इंजन। अगर इंजन की हम बात करें तो इसके अंदर जो इंजन मिलता है वो मिल जाता है आपको 1000 सीसी का इंजन। 3 सिलेंडर इंजन है, मतलब ठीक है एक हैचबैक के हिसाब से और स्मॉल हैचबैक के हिसाब से, और सिटी ड्राइविंग के लिए एक ये ठीक ठाक इंजन है जो काफ़ी अच्छी आपको एक पावर और साथ साथ माइलेज दे देता है। तो आपको ये देता है 49 bhp और 89 Nm का टॉर्क फिगर्स और पावर फिगर्स अच्छी हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत वैसे आने वाली है नहीं गाड़ी के अंदर। अगर हम टॉप पावर फिगर्स की बात करें, ऊपर इंसुलेशंस नहीं मिलती हैं इसके अंदर, ना ही पीछे की साइड। तो साइलेंट इंजन होते हैं मारुति के, ज़रूरत नहीं पड़ती इंसुलेशंस की। फिर भी अगर दे देते हैं तो फिर ये हो जाता है कि एक और सेफर जोन हो जाती है कि हायर आरपीएम पे भी बिल्कुल भी अंदर आवाज़ नहीं आएगी। अगर मैं इंजन प्लेसमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है। नीचे अगर आप देखें तो कोई भी इसके अंदर क्लाइडिंग नहीं दे रखी और प्रॉपर आपको नीचे की तरफ इंजन पे प्रॉपर क्लियर दिखेगा। तो ये चीज़ इसका कुछ था इंजन का लुक। अगर मैं बात करूँ फ्रंट लुक की तो इसके अंदर जो हेडलैम्प्स मिलते हैं वो कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसी के अंदर हाई बीम, इसी के अंदर लो बीम मिलती है आपको। इंडिकेटर का प्रोविज़न ऊपर मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करूँ तो फॉग लैम्प का प्रोविज़न नहीं है, एसेसरीज़ में आप लगवा सकते हैं। ग्रिल हमें कुछ ऐसी इसके अंदर मिल जाती है, क्रोम ग्रिल मिलती है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, सुजुकी के लोगों के साथ। तो फ्रंट से हमें कुछ ऐसा लुक मिल जाता है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक इसके अंदर ऑफर करा गया है कंपनी की तरफ से। अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी इसके अंदर वो ये है कि ORVM पे ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये एडजस्टेबल ORVM से फोल्डेबल नहीं है। आपको इस मॉडल के अंदर एडजस्टेबल ORVM ज़रूर से मिल जाते हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो इसके अंदर हमें टायर साइज़ जो मिलता है वो 14 इंची का टायर साइज़ मिल जाता है। तो 165/70 R14 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। व्हील कैप आपको एज इट इज़ कंपनी की तरफ से मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है। जो डिस्क इसका जो स्टील व्हील है वो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ आ जाता है। इस टाइम ब्रिजस्टोन का टायर इसके अंदर ऑफर करा जा रहा है। अगर मैं साइड लुक की बात करूँ और तो डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं इस मॉडल के अंदर। ORVM का कलर भी बॉडी कलर में ही है। अगर मैं बात करूँ साइड लुक से तो A और B पिलर और जो C पिलर है इसका वो बॉडी कलर में ही आता है। कोई ब्लैकआउट फिनिशिंग में नहीं देती कंपनी। ये जो रेन वाइजर आप देख रहे हैं ये एज ए एसेसरीज लगा हुआ है, तो ये चीज़ प्लांट से आपको नहीं मिलती है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें माइक्रोफाइबर एंटीना मिल जाता है। ये डिटैचेबल है, आप इसको हटवा सकते हैं, और जब भी अगर आप पार्क करते हैं गाड़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए तो आप इसको निकाल के गाड़ी में रख सकते हैं। साइड में क्लाइडिंग आपको ये एसेसरीज मिल जाती है इसके अंदर। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिल जाती है कि मेजर स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गाड़ी टच नहीं होगी। तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव है कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। चाहे गाड़ी एंट्री सेगमेंट की से हैचबैक है, बट अगर हम देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट इनफ इसके अंदर दे रखी है। साइड की लुक कुछ ऐसा लुक इसके अंदर निकल के आता है। एक बेसिक फैमिली कार मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। तो साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल टैंक इसके अंदर 32 लीटर का कैपेसिटी के साथ मिल जाता है, मतलब डिसेंट इनफ कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूँ 1000 सीसी के इंजन के साथ तो सिटी के अंदर ही आराम से 15 की माइलेज निकाल देगी और हाईवे पे 20 टच दे देगी। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, उसकी एवरेज को, उसकी फ्यूल इकोनॉमी को। बट जो इसका टैंक है वो डिसेंट इनफ है, बार बार आपको रिफिलिंग नहीं करवानी पड़ेगी क्योंकि इंजन भी उस हिसाब से छोटा ही है। तो फिर इतनी जल्दी एम्प्टी होने का जो इसका हिसाब किताब है वो नहीं बनता। तो साइड लुक ये था। चेकआउट करते हैं एक बार इसका रेयर लुक कि रेयर लुक से क्या लुक प्रोवाइड करती है और क्या इसके अंदर बूट स्पेस मिलती है। रेयर लुक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही सफिस्टिकेटेड अच्छा लुक इसका फ्रंट का है उतना ही रेयर लुक इसका अच्छा है। अगर मैं रेयर लुक में टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट हमें कुछ ऐसी इसके अंदर मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड टेल लाइट मिलती है, ब्रेक लाइट, रिवर्स लैम्प और साथ साथ इंडिकेटर का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रंक गेट पे इसके अंदर सेलेरियो की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग इसके अंदर नहीं करी गई है। ऊपर की तरफ में अगर बात करूँ तो सेकंड टॉप मॉडल के अंदर इसी आपको वाइपर मिल जाता है, डीफॉगर मिल जाता है, वॉशर फ्लूइड मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। तो मतलब सब सारे बेसिक फीचर्स दे रखे हैं जिसको एक सिटी के लिए कार चाहिए, डेली यूज़ के लिए कार चाहिए, और मोर ओवर उसकी सिर्फ सिटी में ही ज़्यादा ड्राइवेबिलिटी है तो वो ज़रूर से कार ले सकता है। क्योंकि सिटी के हिसाब से मैं जितनी भी आप अच्छी गाड़ी ले लें, बट सिटी में चलाने के लिए हैसल फ्रीनेस के लिए एक छोटी गाड़ी ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। क्योंकि आज की डेट पे पार्किंग की प्रॉब्लम्स बहुत हैं और सिटी में ट्रैफिक जाम जितना लगता है उसमें मैनूवर करने में कार आसान हो जाती है जितनी छोटी गाड़ी हो। तो केस में एक छोटी गाड़ी फैमिली के अंदर होनी ही चाहिए। तो ये था कुछ इसका बैक से लुक। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो पीछे की साइड 2 रिफ्लेक्टर्स इसके अंदर मिल जाते हैं और सेंसर्स भी मिल जाते हैं 2। अगर हम ध्यान से देखें तो सेंसर की प्लेसमेंट इतने अलग तरीके से करी गई है कि वो इतने ध्यान से दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि सेंसर इसके अंदर दे रखे हैं। बट 2 सेंसर आपको इसके अंदर रिवर्स में मिल जाते हैं। कैमरे का प्रोविजन नहीं मिलता, एसेसरीज में आप लगवा सकते हैं, बट सेंसर एटलीस्ट मिल जाते हैं। तो एक बेसिक चीज़ हो जाती है, रिवर्स करते टाइम आप आराम से रिवर्स कर सकते हैं गाड़ी और
ईजिली आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बात करूँ अगर मैं इसकी बूट स्पेस की, तो जस्ट आप ये लीवर खींचेंगे और बूट प्रॉपर ओपन हो जाएगा। काफ़ी अच्छी इन एंड आउट इसके अंदर स्पेस दे रखी है। 313 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर दे रखा है। पार्सल ट्रे इसके अंदर हमें मिल जाती है कंपनी की तरफ से। बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। जैक का प्रोविज़न सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बूट लैंप नहीं मिलता कहीं पे भी, और ना ही प्रोविज़न है कहीं जगह दे रखी। तो आफ्टर मार्केट अगर कुछ जुगाड़ होकर लगवा सकते हो तो लगवा लो, बट वैसे कंपनी की तरफ से कहीं भी इसके अंदर बूट मैट नहीं दे रखा। थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर रखी है। अगर ये प्लास्टिक पैनल पूरा दे देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि लगेज इन एंड आउट में टाइम के साथ यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, वो फॉर श्योर है, और पेंट भी उतर सकता है। तो ये चीज़ को थोड़ा मारुति को देख लेना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे एक फैब्रिक क्लोथ ही दे देते जो इस कपड़े में होता है ज़्यादातर, या फिर ये वाला कपड़ा होता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील जो इसके अंदर हमें मिलता है वो कुछ ऐसा स्पेयर व्हील मिल जाता है। 14 इंची का ही सेम साइज़ में इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है। ब्लैक कलर में मिलता है। ये अच्छी बात है कि अगर आप इसको लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी कि आपने स्पेयर टायर लगाया है या फिर अपना नॉर्मल टायर ही लगाया है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। प्लेसमेंट अच्छी तरीके से कर रखी है। बूट स्पेस काफ़ी डीप है, तो ये चीज़ है कि आप आराम से 4 बंदों का सामान इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप इसको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं उस केस में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लाइडिंग दे रखी है प्रॉपर। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये था इसका कुछ बैक से लुक और बूट स्पेस का लुक। ये क्या है, इसके अंदर बूट स्पेस ऑफर करी जाती है। बात करते हैं एक बार इंटीरियर से फीचर्स के बारे में, और क्या इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं ZXi मॉडल के अंदर। तो मैं बता दूं इसके अंदर सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है। कीलेस एंट्री नहीं मिलती, बट एटलीस्ट आपको सेंटर लॉकिंग इसके अंदर दे दी जाती है। डोर पैड की अगर मैं बात करूं तो ऑल ब्लैक इंटीरियर इसके अंदर मिलता है। डोर पैड पे कोई भी पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं है। स्पीकर ज़रूर से मिल जाते हैं आपको। 4 स्पीकर्स इसके अंदर सेटअप में आपको मिलते हैं। 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस। जो इसके अंदर हैंडल मिलता है वो सिल्वर मैट सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ आता है। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लगता है, बट ये है तो हार्ड प्लास्टिक की, बट वो फीलिंग प्रॉपर सॉफ्ट टच की देता है। इधर जो प्लास्टिक है वो टेक्सचराइज प्लास्टिक दे रखा है, तो ये काफ़ी प्रीमियमनेस ऐड कर देता है कार के अंदर। एक बार बात करते हैं अंदर की साइड कि अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या इसके अंदर फीचर्स हमें दे रखे हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो साइड के एसी वेंट्स काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ दे रखे हैं, और ये लुक काफ़ी अच्छा लगता है। वो आजकल जो पहले टाइम पे आते थे वो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक प्रीमियमनेस ज़रूर से कार के अंदर ऐड करता है। चलते हैं अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स हमें मिलते हैं एज ए ZXi सेकेंड टॉप मॉडल के अंदर। तो अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड इसके अंदर हमें मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की सबसे पहले बात करूँ तो वो एक मेजर चीज़ है ड्राइवर के लिए, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एटलीस्ट इसके अंदर मीडिया कंट्रोल्स दे रखें कि आप बार बार आपको यहाँ से डिस्ट्रैक्शन होकर वॉल्यूम अप एंड डाउन नहीं करनी पड़ेगी, और आप आराम से ट्रैक को चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, साथ साथ म्यूट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सिल्वर लाइन के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही आ जाता है, मतलब आप ऊपर नीचे ज़रूर से कर सकते हैं, इसके आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एटलीस्ट दे रखी है, मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगी, क्योंकि हर ड्राइवर की हाइट अलग होती है, हर ड्राइवर का एक्सपेक्ट अलग होता है गाड़ी को चलाने का। तो उस केस में टिल्ट एडजस्टमेंट तो दे देनी चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो वाइपर कंट्रोल्स जो पीछे का वाइपर है उसके लिए यहाँ पे दे रखे हैं। हेडलाइट कंट्रोल्स नॉर्मल ही दे रखे हैं इसके अंदर। स्पीडोमीटर कुछ इसके अंदर हमें ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर हमें 180 की टॉप स्पीड की मार्किंग मिलती है। साथ साथ टैकोमीटर भी मिल जाता है, मतलब RPM मीटर इसके अंदर मिल जाता है। और उसी के अंदर छोटा सा आपको एक MID स्क्रीन मिलती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसके अंदर बाकी सारा आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अभी बैटरी कार की लो है, उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट वैसे इसके अंदर एवरेज सारा कुछ मिल जाता है आपको। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है इस कार के अंदर। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड स्टीयरिंग के नीचे, तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो ORVM कंट्रोल्स है वो दिख जाएंगे। इंजन स्टार्ट एंड ऑफ का इसके अंदर फीचर मिल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं तो ये जो आप जगह देख रहे हैं इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट स्टीरियो मिल जाता है जो पहले के टाइम पे आता था, बट फिर भी ये एक अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड स्क्रीन या स्टीरियो। मैं मानता हूँ उसके अंदर आप कैमरा एडजस्ट करवा सकते हैं अपना, बट अगर किसी को कैमरे की इतनी सच नीड नहीं है तो उसको ये वाला स्क्रीन काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ भी आता है, इसके अंदर ऑक्स और USB सॉकेट सब मिल जाते हैं आपको। और कंपनी वाली बात ना कंपनी वाली ही रहती है, और वो एंड्रॉयड स्क्रीन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती ज़्यादा लॉन्ग टर्म में। मैं स्पेसिफिकली बोलूँ आपको तो काफ़ी अच्छा सिंपलिस्टिक आपको यूज़ में मिल जाता है। जिसको एक सिर्फ कार चाहिए, एक सेकेंडरी कार चाहिए घर के अंदर कि मुझे सिटी में आसपास कहीं जाना हो, तो उसके लिए ये डिसेंट इनफ है। अगर मैं बात करूँ AC वेंट्स के साइड में, तो आपको सिल्वर लाइनिंग प्रॉपर मिल जाती है। साइड में AC वेंट्स के प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी करी गई है।
एयरबैग की अगर मैं बात करूँ तो एक डैशबोर्ड पे मिल जाता है और एक यहाँ हॉर्न पैड पे। सेफ्टी भी इसके अंदर डिसेंट इनफ आपको दे रखी है। पावर विंडो कंट्रोल्स जो मिल जाते हैं, ये सारे कंट्रोल्स वैसे ड्राइवर साइड गेट पे आते हैं, बट मारुति ने थोड़ा इसके अंदर चेंजेस करके यहाँ दे रखे हैं। फ्रंट की दोनों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये चाइल्ड लॉक सेफ्टी जो एसेट आपको मिलता ही है पहले की तरफ, और यहाँ लॉक अनलॉक के जो बटन है वो मिल जाते हैं। ORVM कंट्रोल्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए। नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता नहीं है, तो इसके अंदर मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, जिसके साथ आपको डिफॉगर का बटन जरूर से मिल जाता है। ये रियर डिफॉगर का बटन है, तो ये चीज़ अच्छी है कि डिफॉगर इसके अंदर दे रखा है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे एक बहुत ही बेसिक यूटिलिटी का ये फीचर है। चाहे सर्दियाँ हो या बारिश हो रही हो ना, तो उसके बाद पीछे वाले विंडशील्ड पे फॉग जम जाती है और कुछ दिखता नहीं है, तो उस केस में डिफॉगर एक मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्टैंडर्ड फीचर कर देना चाहिए। आप पेमेंट एक्स्ट्रा ले लो, वाइपर डिफॉगर ये दोनों चीज़ें स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए बेस मॉडल से ही। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कंपनीज़ को। अगर मैं नीचे बात करूं तो इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ आपको टॉप मॉडल के लिए स्पेस मिल जाती है जिसमें आप USB सॉकेट ऐड करेंगे, इसमें यहाँ ऊपर ही दे दिया इन्होंने। नीचे बात करूँ तो इसके अंदर कुछ फ़ोन रखने की स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का इसके अंदर मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। 5 स्पीड का ही इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है क्रोम टिप के साथ। यहाँ हमें पावर विंडो कंट्रोल्स पीछे वाली साइड के मिल जाता है, मतलब इतने सही तरीके से एडजस्ट करा गया है कि साइड पीछे भी अगर डोर पैड आप चेक करें तो यहाँ पे भी आपको कोई पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। जो पावर विंडो कंट्रोल्स है वो यहाँ दे दिए हैं जानबूझ के कि कल को ड्राइवर के लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए आसान हो, क्योंकि ड्राइवर को भी तो पीछे वाले कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो सारा कंट्रोल यहाँ दे देती थी कंपनी ऐसा स्टैंडर्ड में बाकी गाड़ियों में। बट इन्होंने इस बार कुछ उसका लुक चेंज किया है कि आधे कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए और आधे कंट्रोल सामने दे दिए, तो ड्राइवर को भी आसान हो मैनेज करने में, और एक जो चीज़ है वो कस्टमर को वो फीचर भी मिल जाए। तो अगर बात करूँ मैं ग्लव बॉक्स की यूटिलिटी स्पेस की, तो जैसा मारुति हर कार में रखती है कि यूटिलिटी स्पेस के मामले में तो मारुति एक नंबर आई है, तो यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ऊपर की बात करूँ तो डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है स्विचेबल। केबल लैंप आपको सिर्फ एक ही मिलता है हेलोजन बेस्ड। सनवाइजर की बात करूँ तो मिरर का प्रोविजन भी प्रॉपर यहाँ ध्यान रखा गया है कस्टमर के लिए, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। बात करें तो डैशबोर्ड की और फ्रंट की लुक ये कुछ ऐसा लुक था। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट इनफ स्पेस दे रखा है। यहाँ पे डेड पेडल का भी प्रोविजन कर रखा है प्रॉपर, और जो पेडल्स की पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी ईजी कर रखी है कि आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। एक जो चीज़ इसके अंदर दिख नहीं रही है वो हेडलाइट लेवलिंग है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो एक बार गेट खोलते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर हेडलाइट लेवलिंग कर रखी है। नीचे ट्रंक खोलने का इसके अंदर आपको लीवर दे रखा है, और जो इसके अंदर पेट्रोल लिड है वो यहाँ से खुल जाती है। तो ये था इसका कुछ फ्रंट से लुक कि क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं और क्या इसके अंदर हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ सीट के, वो भी डिसेंट इनफ है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते किसी भी सीट के अंदर, तो ये चीज़ है कि हेडरेस्ट एडजस्टेबल एटलीस्ट दे देने चाहिए थे सेकंड टॉप मॉडल से। ग्रैब हैंडल्स आपको फिक्स्ड मिलते हैं, सॉफ्ट टच वाले नहीं मिलते हैं। सीट अपॉल्स्ट्री भी ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे आपको दिक्कत नहीं होगी। साइड सपोर्ट अच्छा है, लंबर सपोर्ट अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको इंटीरियर मिल जाता है कि आप एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के जो फीचर इसके अंदर ऐड करे गए हैं ना वो अट्रैक्टिव हैं कि कस्टमर इसको ज़रूर से ले सकता है। बात करते हैं रेयर स्पेस की कि रेयर स्पेस कैसी है और क्या उसके अंदर फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो रेयर डोर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा पूरा ब्लैक इंटीरियर इसके अंदर मिलता है। स्पीकर का प्रोविजन मिल जाता है, 1 लीटर की पानी की बोतल, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाता है, मैट सिल्वर फिनिशिंग में इसके अंदर हैंडल मिलता है। विंडो एरिया भी डिसेंट इनफ है, आपको बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। रेयर में इसकी बात करूँ तो मेजरली हम्प इसके अंदर दे रखा है, इतना बड़ा नहीं है कि दिक्कत करे बट दे रखा है इसके अंदर। बात करूँ तो 60-40 की स्प्लिटिंग में इसके अंदर सीट मिल जाती है। अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको करके भी दिखाऊँ, आपको लगेज बढ़ाना है तो आप आराम से बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। एक सीट आपने फोल्ड कर दी, 2 पैसेंजर वहाँ बैठा दिए, बूट स्पेस और बढ़ जाएगा 313 लीटर से। ये डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। आपकी कैपेसिटी है कि आपको अगर एक ही बंदा यहाँ पे बिठाना है तो आप वो सीट फोल्ड कर सकते हैं, लगेज कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। बात करें इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, हेडरेस्ट इसके अंदर एडजस्टेबल नहीं मिलते, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट भी डिसेंट इनफ इसके अंदर मिल जाता है। अगर हम बात करें बैठ के दिखाऊँ मैं अगर आपको, तो ऑलमोस्ट मैं 6 फीट हूँ और मेरी सीट ये आगे वाली मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें लेग स्पेस मिल जाती है। तो ये कुछ था इसका इंटीरियर से लुक, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। पावर विंडो कंट्रोल्स मैंने आपको बताई दिए, यहाँ दे रखे हैं। डैशबोर्ड का लुक कुछ इसके अंदर ऐसा निकल के आ जाता है। तो ये कुछ था इसका अंदर से लुक कि इसके अंदर से हमें क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड कि इसके अंदर हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके अंदर मारुति ऑफर करती है सेकंड टॉप मॉडल के अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप कार बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एग्जीक्यूटिव का नंबर मैंशनड है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कार की अवेलेबिलिटी या फिर बुकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसी का वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।